हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 60 पर। आज हम देखेंगे रेलवे में आया अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, गांधी जी का और किसके किसके बीच पूना एक्ट हुआ था? तो यह भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना एक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट हुआ था अथवा समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में हुई थी। तो दूसरा है, मार्च 2022 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो यह सही उत्तर है, दूध प्रवाह में किया जाता है। ग्लूकोमीटर का रक्त ग्लूकोज यानी मधुमेह, लैक्टोमीटर के दूध को नापने, पारा बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब में, ओडोमीटर को तय की गई दूरी में, और उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने में उच्च ताप का थर्मामीटर का उपयोग तापमान है, जाइनोमीटर का उपयोग किडविन में, वोल्टमीटर। इसके सही उत्तर है नारायण प्रधान। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख ली दोस्तों। प्रोफेसर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता है। इसमें नगद पुरस्कार 5 लाख रुपए मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2022 में जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश स्टाफ U18 महिला चैंपियनशिप बनाती है? इसका सही उत्तर दोस्तों भारत। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट दोस्तों, 25 मार्च को जमशेदपुर में जेडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत अंडर 19 लड़कियों सैफ अंडर महिला चैंपियन बनकर उभरी। बांग्लादेश के +3 की तुलना में भारत बेहतर गोल का अंतर 11 का आनंद लेते हुए चैंपियन के रूप में उभरा। टूर्नामेंट के मूल्यवान खिलाड़ी और सर्वोच्च गोल स्कोरर लिंडा कॉम थी, जिन्होंने कुल 5 गोल किए। रक्तचाप को मापने के उपकरण को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर जिसे रक्तचाप मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी मापा जाता है, एक उदाहरण जिसका उपयोग रक्तचाप को 2022 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूची और भाग हैं? तो अभी तक टोटल 488 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियों वाले 25 भागों के साथ भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई किसके करीब है? तो 900 से 1200 के बीच में है। 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ये हमारे जगदीप धनखड़ जी बने। मक्का मदीना जाने पर कौन सा उत्सव मनाते हैं? ईद उल अजहा। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगाया था? तो यह 4 जगह होता है सर दोस्तों, नासिक में, हरिद्वार में, संगम में, उज्जैन में। तो ये बोधगया में नहीं होता। कुंभ का पर्व 12 वर्ष के अंतराल चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं। विश्व शतरंज ओलंपिक कहाँ आयोजित किया? यह चेन्नई में किया गया था। 44वां शतरंज ओलंपियाड 22 जुलाई से 9 अगस्त 2022 चेन्नई का आयोजित किया गया था। 1927 में आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरी पंचवर्षीय में जवाहरलाल नेहरू थे। अवधि 1961 से 1966। 2022 तक लक्षद्वीप के कितने द्वीपों पर मानव बसा हुआ है? 7 द्वीपों पर।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला, तीसरी प्रकार देखते हैं तो तीसरी मराठी है और चौथी तेलुगु। पोल और फोकस के बीच की दूरी दुगनी हो तो उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पे आधारित है? मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव में की थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी जनक भी कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ और है। नील और नारंगी रंगों में से किसका विचलन अधिक होगा? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से नारंगी रंग यानी ऑरेंज और नीला रंग उससे नीचे है तो नीला रंग का विचलन अधिक होता है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायतों की अवधि से संबंधित कुछ अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं आती हैं। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा, इसी प्रकार अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन। परमाणु क्रमांक 17, 18, 19, 20 का नाम क्या है? तो ये आपको परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? तो आंसर है भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? तो राजस्थान में स्थित चूरू भारत का सबसे गर्म स्थान कहाँ आता है माना जाता है? राजस्थान में स्थित चूरू में गर्मियों के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन यहीं तक था। थैंक यू।